ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत में बात हम सबसे पहले करेंगे जीएसटी में मिली खुशखबरी की। दरअसल पर्व त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर इस बार मन झूम उठेगा। सरकार ने जीएसटी अब कम कर दिए हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम दिनचर्या की बहुत सी चीजें वो सस्ती हो जाएगी। दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। इन स्लैब में अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं। आपको बता दें कि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा जो 40% है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू हो जाएगा और ये एक बड़ा तोहफा आम लोगों के लिए माना जा रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला यह है कि 12% और 28% का स्लैब खत्म कर दिया गया है और 5% और 18% स्लैब अब लागू होगा। 22 सितंबर 2025 से ये घोषणाएं लागू हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। तो बड़ा तोहफा ये आम लोगों के लिए जो महंगाई से परेशान नजर आ रहे थे, उन्हें बड़ा तोहफा कल दिया गया है। मोदी सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि जो जरूरत की समान चीजें हैं उससे जीएसटी की दरें हटा दी जाए। हालांकि पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, जिसमें से 2 स्लैब को हटा दिया गया है और अब 5 और 8% वाले स्लैब जो हैं वो अभी भी रहेंगे। यानी कि चीजें जो हैं वो सस्ती अब होंगी और 22 सितंबर से जो घोषणाएं की गई है कल, वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। तो 5% और 18% वाले स्लैब लागू होंगे। जीएसटी के 4 नहीं, अब केवल 2 ही स्लैब रहने वाले हैं। कुल मिलाकर रोटी, कपड़ा, मकान, जो आम जरूरत की चीजें होती हैं वो लोगों के लिए सस्ती होने वाली है। यानी कि दिवाली से पहले ये शानदार और बड़ा तोहफा आम लोगों के लिए माना जा रहा है। और कशिश गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव शाहिद अंसारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शाहिद, मैं आपके पास आऊंगी। जो सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, इसे लेकर मुंबई वासियों का क्या कहना है? जी देखिए, यकीनन ये एक बड़ा और अहम फैसला है और खासकर जीएसटी को लेकर लंबे समय से लोगों का एक उम्मीद तो थी ही सरकार से और वो उम्मीद आज जो है कहीं ना कहीं पूरी भी हुई। जो 12 से 28% का जो स्लैब था वो खत्म हो गया है। तो इसको लेकर जाहिर सी बात है कि जो एक आम आदमी है या जो जीएसटी भरते हैं, जो लोग इस चीज को अहमियत देते हैं या पूरी ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अहम है, जाहिर सी बात है। और मुंबई में जो है इस वक्त मैं भाईकल्ला इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो लोग हैं, क्योंकि सुबह का वक्त होता है तो मुंबई कर चाय पे जो है ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं चाय और नाश्ता करने के लिए। मुंबई के भाईकल्ला इलाके में मैं मौजूद हूं और यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ये सरकार ने फैसला लिया है वो किस हद तक जो है उस लोगों को जो है इससे राहत मिलेगी, क्योंकि 12 से जो 28% का जो स्लैब है वो खत्म कर दिया गया है। किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, जो निर्णय अभी पर 2 दिन पहले लिया है सरकार ने, उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन गए 11-12 साल से सरकार का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल डर लगता है कि बिहार इलेक्शन तक ये स्लैब की कमी रहेगी और कहीं इसके बाद में बिहार इलेक्शन में जीतने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि 12% का 15% हो जाए और 18% का 20% हो जाए। इसलिए सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार भरोसे पे चल नहीं रही है। ये जो पार्टियों के साथ में चल रही सरकार, गठजोड़ बंधन के साथ में, तो इसलिए सरकार अपना निर्णय आज तक 11 साल में जो भी निर्णय सरकार ने लिए, आपने निर्णय को लिया है कि निर्णय बदल जाए तो इस बात का डर है, लेकिन जो फैसला लिया गया है वो तो काबिले तारीफ है ही। नहीं, वो तो काबिले तारीफ, मैंने कहा ना कि उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन जहां तक अभी देखिए, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस दरमियान 12% का स्लैब का तभी भी चालू ही था, मतलब जीएसटी का, और उनका एक निर्णय ऐसा था कि लोगों को पहला 8% करेंगे, अगर ये 8% में सक्सेस हुए तो 10% करेंगे और 10% किए तो 12% का फिक्स रखेंगे
और इससे देश की राहत, देश के जनता को भी राहत मिलेगी और गवर्नमेंट को भी सही तरीके से फायदा होगा। लेकिन मनमोहन सरकार जो कुछ इकोनॉमिस्ट है बहुत अच्छे, जो हिंदुस्तान में उन्होंने जो 10 साल सरकार चलाई, उसके लिए जो हमारा वर्ल्ड में जो क्राइसिस था उसमें से हिंदुस्तान को उन्होंने बाहर निकाला था। तो ऐसे मनमोहन सिंह की बातों पे तभी मोदी जी को या फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको गौर करना चाहिए था, या उनसे कुछ भी हो देश के भलाई के लिए, जनता के लिए करते हो तो उनसे सलाह मसलत करनी चाहिए। अनिल भाई, ये जीएसटी को लेकर देखिए, क्या उम्मीद थी क्या कि ये कम हो जाएगा या ये स्लैब खत्म हो जाएगा? अब जब खत्म हुआ है तो एक आम आदमी के लिए या जो बुनियादी चीजें हैं उनमें तो बेनिफिट तो मिलेगा, दूध, ब्रेड, बाकी चीजें जो है, जो बुनियादी चीजें, वहां पे तो असर तो इसका होगा ना, उन्हें तो राहत तो वो सब चीजें फ्री कर दी गई हैं। नहीं, इसके ऊपर तो जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए था ना। पहली बात तो जब इसके ऊपर जीएसटी लगा था तब देश की जनता ने आक्रोश किया था कि भाई हमारी रोज जरूरतमंदी जो चीजें है खाने की, जो दूध है बच्चों के लिए और जो जरूरत है, तो इस पे लगना ही नहीं चाहिए था। तो सरकार ने तभी गौर नहीं किया और सरकार ने इससे बहुत सारा पैसा कमाया ना गए 11 साल में। आज अगर राहत दी तो सरकार ने कोई मेहरबानी नहीं की। मैंने क्या कहा कि इलेक्शन को सामने रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। इस निर्णय को सरकार अगर कायम रखती है तो सरकार, उम्मीद तो अभी तो यही की जाती है, क्योंकि लोग तो इसी उम्मीद में है ना कि ये चीजें जो सरकार ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया है, कायम रखने के लिए ही लिया है। ठीक है, ये आपका नजरिया है कि इलेक्शन के लिए, लेकिन जो चीजें, जो फैसले लिए गए हैं ये अहम फैसले हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये चीजें बदली जाएंगी। नहीं, बदली इसलिए जाएगी, डर इसलिए लग रहा है कि देखिए आप जब स्वर्गीय ये थे अपने जो लॉयर अपने अर्थ मंत्री थे अरुण जेटली साहब, तो अरुण जेटली साहब के जमाने में भी तो ये हो रहा था ना। जीएसटी जब लागू कर दिया तो इस पे कितने बदलाव आए थे? मेरे अंदाज से महीने खुद कम से कम 250 GR पड़े। चलिए शायद मैं आपके पास लौटूंगी। कशिश गुप्ता जी, आप लोगों को सुन रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मांगे देखिए पहले से की जा रही थी और अब जो किया गया है वो कोई एहसान नहीं किया गया सरकार की तरफ से, ये लोगों का कहना है। लेकिन अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो जो ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना प्रभावशाली आप इसे मानते हैं? देखिए पुनीता जी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा कोई भी निर्णय लेने के लिए बहुत ही मजबूत सरकार की हमें जरूरत होती है। और कोई भी टैक्स रिफॉर्म जब आता है, कोई भी अगर सरकार आती है और रिफॉर्म लाना चाहती है, तो ऐसा नहीं होती है कि सडनली बहुत कुछ कर दिया जाए। तो हमने देखा कि जीएसटी जब आया 2017 में, तब हमने बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे जिनका समन्वय करके, जिनको मिक्स करके एक सिंगल टैक्स कर दिया, बाकी सारे टैक्सेस हटा दिए। एक आम आदमी की जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी आने से हमारा जो टैक्स का आउटफ्लो था, जो टैक्स का इनफ्लो और आउटफ्लो था, वो बहुत स्मूथ हुआ। और कैसे स्मूथ हुआ कि पहले गुड्स का इनपुट सर्विसेज में नहीं मिलता था, सर्विसेज का इनपुट गुड्स में नहीं मिलता था, और अल्टीमेटली जो उसका बर्डन आता था वो कस्टमर पे आता था। जीएसटी आने से वो उस चीज में सुधार आया। तो अगर कोई कहता है कि हम 11 साल से जीएसटी ले रहे थे, तो वो बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं, गलत बातें हैं जी। दूसरी चीज, ये जो रिफॉर्म्स आए हैं सिर्फ इस लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे टैक्स कम हुए, इसके साथ ही साथ एक व्यापारियों के लिए बड़ी अच्छी एक न्यूज ये है कि जब ये टैक्स रेट के साथ साथ सिर्फ टैक्स कम नहीं किए कि हमने 12 हटा दिया और 5 मिले गए, या 28 हटाया उसे 18 मिले गए। सरकार ने बहुत ध्यान से इन चीजों को कम किया है। जैसे कि आप देखेंगे इंश्योरेंस वाले सेक्टर्स में भी इंश्योरेंस से जीएसटी हटा दिया। अब इसका एक असर ये भी पड़ेगा कि कुछ इस तरीके के गुड्स होते थे जिनपे क्लासिफिकेशन का बड़ा इशू होता था कि क्या ये 5 में आएंगे या 12 में आएंगे, 18 में आएंगे। तो गवर्नमेंट ने वो वाला इशू भी इसके साथ टैकल किया है कि अब क्लासिफिकेशन के जो इश्यूज हैं कि ये 5 में आएगा या 12 में आएगा, तो व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी इनसे। ठीक है, इसके अलावा जी इसके अलावा अगर बात करें तो जितनी हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन पे कम किया है। सेस हमारा हटा दिया गया है, कंपनसेशन सेस, जो एक अलग सिरदर्दी था। ठीक है, चलिए सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार जयपुर चल लेते हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, जयपुर की जनता का क्या कहना है? क्या उन्हें वो समझ रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब कम किया गया है, जो जीएसटी में कटौती की गई है, उससे उन्हें राहत मिलने वाली है? क्या वो खुश हैं? देखिए, रोजमर्रा की काफ़ी चीज़ों में जीएसटी कम हुई है। कुछ लोगों से बात करते हैं क्या उनका मानना है।
जीएसटी कम हुई है, कितना फायदा होगा? हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा सेक्टर हो। फायदा तो होगा ही, रोजमर्रा की चीज़ सस्ती होगी, आम आदमी को फायदा मिलेगा। चाय, चीनी, तेल, वो घी वगैरह, जो पनीर वगैरह, फायदा तो होगा ही है आम आदमी को। और वैसे भी ये बहुत ज़रूरी था, महंगाई बहुत हो गई थी, आदमी घर चलाना मुश्किल हो रहा था, इससे फायदा तो होगा ही है। राहत की बात तो है ही। राहत की बात है। वैसे आपको क्या लगता है, जीएसटी में काफ़ी कटौती की है सरकार ने कई क्षेत्रों में? कटौती से यह है कि आमजन को फायदा है, गरीबों को भी फायदा है इसमें, और रोजमर्रा के सामान में काफ़ी कमी आएगी, खर्च होने में वह दिक्कतें बहुत काफ़ी कम हो जाएंगी। देखिए, जो लोगों की दिक्कतें थी वो कम हो जाएंगी। इस तरह के रिव्यू लोगों के निकल के आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। वैसे लग्जरी को छोड़ के जो रोजमर्रा के सामान है उन पे काफ़ी हिस्से में कटौती कर दी गई है जीएसटी में, कईयों को तो जीरो कर दिया गया है। ये काफ़ी बेहतर किया है सरकार ने कि थोड़ा जीएसटी वगैरह में कटौती करी, क्योंकि खाने पीने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो काफ़ी महंगी हो गई थी, तो उनमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, थोड़ी बचत होगी, इस प्रकार थोड़ा राहत मिलेगी आम जनता को। तो देखिए, कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है प्रदेश के लोगों के लिए भी। लगातार ये मांग की जा रही थी कि जीएसटी कई चीज़ों में काफ़ी हद तक बढ़ गया, उसको कम किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है, लोग बड़ी राहत दी गई है, और यही वजह है कि लोगों में देखिए खुशी देखने को जरूर मिल रही है। मुंबई एक बार फिर चलते हैं। शाहिद, आप जरा लोगों से बातचीत कीजिए, आम लोगों से बातचीत कीजिए और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश कीजिए कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होने से उन्हें कितनी राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल, मैं बाइकल्ला इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, क्या लगता है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो सस्ती हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोगों को अभी राहत मिलेगी ना। अगर ये गवर्नमेंट का निर्णय कायम रहा तो लोग उसके लिए धन्यवाद करेंगे, हम भी धन्यवाद करते हैं सरकार का, और लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि जहां तक महंगाई का जो गए 11 साल में पूरा जो निकला है महंगाई का जो राक्षस, उससे लोगों को राहत मिलना बहुत जरूरी थी। और लोगों का जो महीने का बजट था वो पूरा खत्म हो गया था। आप किसी घर की हमारी महिला से, बहन से पूछो तो आपको यही रोएगी कि हमारे बजट का पूरा, तो अब इससे थोड़ा सा राहत मिलेगी, उनको थोड़ा सा बचत करने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरा क्या कहना है कि मोदी सरकार ने आज तक 11 साल में जितने निर्णय लिए हैं, उस कोई निर्णय में उन्होंने समझ बूझ के नहीं लिया है, या जहां तक अब उन्हें डीपली स्टडी करके लेना है वो नहीं लिया है। इन्होंने नोटबंदी का निर्णय लिया था। मैं एक छोटे सा मिसाल दे रहा हूँ। तो नोटबंदी के निर्णय में अगर आपने देखा होगा तो एटीएम हमारे बदले गए। जब आपने नोट नया बदला था तो नोट के लेवल का वो बॉक्स एटीएम का बनाना बहुत जरूरी था। ये सब छोटी छोटी चीज अगर ये आपके पढ़े लिखे लोगों के ध्यान में नहीं आते, जो आम जनता के ध्यान में आते, तो इस एक सवाल है मेरा कि बुनियादी चीजों में सबसे ज्यादा अहम रखता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो चीज को जो है फ्री किया गया है, जीएसटी फ्री किया गया है। ये तो सबसे बड़े मसले जो थे उन मसलों में से एक है, खासकर हेल्थ के। और अगर इंश्योरेंस की बात करें तो ये तो सबसे बड़ा मसला, तो एक तरह से ये कह सकते हैं हम ना कि वो तो हल ही हो गया है। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी तो हटाया, लेकिन जो आयुष्य योजना है प्राइम मिनिस्टर की, उसका तो कोई मुआवजा मिलता ही नहीं ना हॉस्पिटल में। उसका क्या करोगे आप? आपने 18% का जीएसटी हटा दिया, लेकिन वो स्कीम आपको लागू होना या मिलना, उसका बेनिफिट, ये बहुत जरूरी है ना। जब पेशेंट को उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो वो जीएसटी कहाँ से देगा और कहाँ भरेगा? ठीक है शाहिद, आप ये कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप राय लीजिए, क्योंकि अगर आम जनता अपनी राय बताएगी तो समझना आसान होगा कि आखिर किस तरीके से वो इस फैसले को देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से कशिश सर मैं आपके पास आऊंगी। आसान भाषा में ये समझना चाहूंगी कि जो 4 स्लैब में से 2 स्लैब अभी रखे गए हैं, 2 को हटा दिए गए हैं, उससे कितना फायदा होगा? क्या चीजें जो है अब सस्ती होगी, क्या चीजें महंगी होगी? जरा ये आसान भाषा में समझाइए। वो 12 का स्लैब जब कम्प्लीटली खत्म कर दिया, वो 12 से सारी आइटम्स 5% के स्लैब में आ गई, और कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनसे कम्प्लीटली टैक्स हटा दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आप एक मिल्क में एक प्रोडक्ट आता था वो, इसी तरीके से 28
28% वाले जो स्लैब था उसको हटा के उसके जो आइटम्स है वो 18% में ला दिए गए हैं। अब एक नया स्लैब लाएगी गवर्नमेंट 40% का। 40% का टैक्स जो स्लैब जो है वो उन सेक्टर्स के लिए है जो कि सिन कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि टोबैको एंड ऑल, या फिर जो लग्जरी में आते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जीएसटी काउंसिल ने अपना काम कर दिया है, मोदी सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराता है, क्योंकि पीछे भी देखा गया है कि जब भी टैक्स रेट होता है तो कुछ कंपनियां वो फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचाती है। अब जब वो आम आदमी तक फायदा नहीं पहुंचेगा तो ये चिंता का विषय है। और इसी के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जीएसटी का, एंटी प्रॉफिटियरिंग। तो सुनने भी ऐसा भी आया है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग डिपार्टमेंट पहले से ही मोदी सरकार ने एक्टिवेट कर दिया है टू एंश्योर कि ये जो बदलाव हुए हैं, जो ये रेट का कम हुआ है, इसका जो फायदा है वो सीधे सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंचे और आम आदमी को उसका फायदा मिले। बिल्कुल, लेकिन जरा ये भी समझाइए कि जो ये दरें जो अब कम कर दी गई हैं, कटौती जो की गई है, इसकी भरपाई आखिर अब सरकार किस तरीके से करेगी? देखिए, ये तो एक चिंता का विषय है ही, क्योंकि कल एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें उसके हिसाब से सरकार को इससे करीब 40,000 करोड़ का शायद घाटा होगा। और अब वो देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट कैसे करेगी, एक्सपोर्ट की ओर जोर देगी या किस तरीके से बैलेंस करेगी उसे। बिल्कुल। जीएसटी जो है एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का आय का जरिया था और अभी भी है। तो क्या इसका असर राजस्व पर भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, पढ़ने को देख सकते, इसका असर बिल्कुल राजस्व पे जाएगा। और देखने वाली बात है कि मोदी सरकार ने इसके लिए क्या सोचा है या क्या कदम आने वाले समय में वो लेंगे। हो सकता है इसकी भरपाई जो बढ़ेगी 40% टैक्स रेट है उससे हो, पर मुझे नहीं लगता कि उससे भी ये राजस्व का जो घाटा है ये पूरा हो पाएगा। ठीक है, चलिए विष्णु, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी। अगर और भी वहां पर लोग हैं उनसे भी जरा बातचीत कीजिए और उनकी राय जानिए, वो क्या कह रहे हैं, जो चीज़ें सस्ती हुई है किस तरीके से वो समझ पा रहे हैं, जो स्लैब कम हुआ है, जो कटौती की गई है स्लैब में, क्या उनसे उसको फायदा समझ रहे हैं, नुकसान समझ रहे हैं, उन्हें क्या समझ आ रहा है इस फैसले से? बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। वैसे अब जीएसटी पे सरकार ने काफ़ी कटौती की है, क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, वो जो उन्होंने किया होगा वो सोच समझ के ही किया होगा। और क्या कहते हैं, जीएसटी में कुछ जगह लाभ भी है और देखा जाए तो कुछ जगह मतलब कि बढ़ोतरी भी है। तो जगह बढ़ोतरी भी है। वैसे आपको क्या लगता है, शिक्षा इंश्योरेंस पे जीएसटी हटा दिया काफ़ी हद तक? हाँ भैया, जीएसटी काफ़ी हद तक कम किया है शिक्षा पे, रोजमर्रा की चीज़ों पे। हाँ, बहुत अच्छा किया जीएसटी हटाने से, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा, इससे फ़ायदा होगा, महंगाई से राहत मिलेगी। हाँ, आपको क्या लगता है, काफ़ी स्तर पे जीएसटी कम की है? देखो सर, जीएसटी क्या होता है ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी है अच्छा हो रहा है, अगर लोगों को अच्छा दिख रहा है तो सही है, एकदम बिल्कुल सही। तो देखिए, मिली जुली लोगों की प्रक्रिया, कुछ लोग लंच कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, रोजमर्रा की चीज़ों पे काफ़ी कम जीएसटी किया है सरकार ने, क्या लगता है आपको? सब बढ़िया, ये चीज़ अपने मिडिल क्लास जो फैमिलियां हैं उनके लिए राहत मिलेगी, मेन चीज़ वो ही है। और क्या, बाकी जो अमीर लोग हैं उनके तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके तो जारी है, तो फर्म की और उनकी जारी है। अब हम जैसे लोग हैं तो ये इससे हमारे फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा। भाई साहब, रोटी कपड़ा मकान पे काफ़ी हद तक चीज़ें कम की गई हैं, जीएसटी जो लगती थी उसको। अगर उस पर जीएसटी वगैरह कम किए तो उससे फ़ायदा ही पहुँचेगा और अच्छी है, बढ़िया बात है, फायदा पहुंचेगा, बढ़िया बात है, ये लोगों का कहना है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले इसका रुख कर लेते हैं। देखिए, जीएसटी में कटौती का शेयर बाजार पर असर जो है वो देखने को मिला है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है और सेंसेक्स 600 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। निफ्टी भी 200 अंकों की बढ़त के साथ खुला है, यानी कि जो कल फैसले लिए गए हैं, जो जीएसटी में कटौती की गई है, उसका असर शेयर बाजार पर देखने को मिला है। निफ्टी भी 200 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। हमारे साथ कशिश बने हुए हैं। सर, जरा ये समझाइए कि जो शेयर बाजार में आज ये बढ़त देखने को मिली है, इसका क्या लॉन्ग टर्म फायदा होगा, और साथ ही साथ ये भी बताइए जो ये बदलाव किए गए हैं इसका असर कौन कौन से सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है? शेयर मार्केट जो है वो बहुत सारी अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। कभी टैरिफ की न्यूज आ जाती है, कभी
रशिया चाइना का जो हमारा अभी वार्ता चल रही है उसका इफेक्ट आ जाता है। तो पिछले 1-1.5 महीने से शेयर मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है। तो और पिछले कुछ समय से बात चल रही थी कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और ये सुझाव जीएसटी काउंसिल ने दिए हैं। तो उम्मीद थी कि शेयर बाजार में बढ़त आएगी और जैसे कि हमने देखा कि पिछले 3 दिनों से शेयर बाजार तेजी के साथ ही खुल रहा है। मंडे सोमवार को भी तेजी से खुला, कल भी तेजी के साथ खुला और आज भी आई बिलीव 250 पॉइंट्स के साथ बढ़ के खुला था। तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या ये लॉन्ग टर्म में रहेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ऊपर नीचे बाजार हो रहा है पिछले कुछ समय से जी। पिछले 15 दिनों में तो बहुत गिरावट आई बाजार में, अब 2-3 दिनों से अच्छा चल रहा है और उम्मीद करेंगे कि ये अच्छा ही चलता रहे क्योंकि अब आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है। तो ऐसे समय में शेयर मार्केट अच्छा करती है क्योंकि मार्केट में जो पैसे का फ्लो है वो खुलता है, कंज्यूमर बाहर जाता है सामान लेने और ये जो बदलाव आए हैं उनका पर्पस भी यही था। लेकिन किस किस सेक्टर पर असर इसका दिखाई देगा? देखिए जितने भी कंज्यूमर सेक्टर है सभी में आएगा फर्क। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पे हैं और ऑटो सेक्टर में भी आएगा। तो हम देखने को मिलेगा जितने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनमें सब में इसका अच्छा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और छोटे जो व्यवसायी होते हैं उनके लिहाज से आप किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए छोटे व्यवसायों के लिए थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होगा उनके मन में कि कैसे बिलिंग करनी है, कब से बिलिंग करनी है, क्योंकि अभी सरकार ने 22 सितंबर तक का टाइम दिया है और रिफंड के भी कुछ प्रावधान में चेंजेस किए हैं। तो वो रिफंड से लेकर भी थोड़ी सी उनके मन में कंफ्यूजन होगी कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें बिलिंग अपना जो पैटर्न है वो चेंज करना होगा। पर अगर एक ओवरऑल तरीके से देखें तो इसमें सभी का फायदा है, व्यापारी का भी और सरकार का भी और आम लोगों का भी। क्योंकि आम लोगों का इसलिए क्योंकि उनकी जेब पे असर पड़ेगा, व्यापारी को इसलिए क्योंकि आगे आने वाले समय में चीजें उनके लिए आसान होंगी, सिंपल होंगी, जो टैक्स का कंफ्यूजन था वो दूर होगा और सरकार के लिए इसलिए क्योंकि उसका जो मार्केट है जो हमारा इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलेगा इससे। ठीक है कशिश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए त्यौहार आने वाले हैं और ऐसे माना जा रहा है कि जो ये फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप जो है वो देखने को मिल सकता है। पर्व त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को जो राहत दी है वो दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर इस बार मन जो है लोगों का वो झूम उठेगा। दरअसल सरकार ने जीएसटी अब कम कर दिए हैं और जीएसटी स्लैब में बदलाव में आम दिनचर्या की जो चीजें होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही होंगे। जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। इन स्लैब में अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं और विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब तैयार किया गया है जो 40% है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू हो जाएगा और यानी कि नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि के पहले दिन सरकार की तरफ से ये बड़ा और शानदार तोहफा आम लोगों के लिए दिया गया है। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।